दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हल्दी डायबिटीज का इलाज करने में कैसे मदद कर सकती है। हल्दी में इस तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करती हैं। इन्फ्लामेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का डायबिटीज की बीमारी को पैदा करने में हाथ होता है। हल्दी में जो करक्यूमिन होता है वह इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव कर सकता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव कर सकता है। करक्यूमिन का सेवन करने से डायबिटीज के डेवलप होने के चांसेस कम हो जाते हैं। करक्यूमिन बीटा सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करता है। बीटा सेल्स पैंक्रियास में इंसुलिन बनाने का काम करते हैं। इन सब बातों का रिजल्ट ये निकलता है कि अगर कोई डायबिटीज वाला व्यक्ति या प्री डायबिटीज वाला व्यक्ति हल्दी का सेवन करता है तो उसे अपनी डायबिटीज की बीमारी को स्लो डाउन करने में मदद मिलेगी और रिवर्स करने में मदद मिलेगी। हल्दी में पाए जाने वाले कंपाउंड्स डायबिटीज की वजह से पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस की गंभीरता को कम करने में मदद करते हैं। जो डायबिटीज वाले व्यक्ति हल्दी का सेवन करते हैं उन्हें लीवर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस कम होते हैं। 45 मिलीग्राम करक्यूमिन 2 महीने खाने से टोटल कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। डायबिटीज होने पर हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है और हल्दी खाने से ये रिस्क कम होता है। हल्दी खाने से डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उन्हें रोका जा सकता है, जैसे आंखों की समस्याएं, मोतियाबिंद, डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की मूवमेंट का स्लो हो जाना और मेंटल डिक्लाइन। हल्दी इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कम करती है, डायबिटिक किडनी डिजीज को कम करती है और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में होने वाली पेन को कम करती है। हल्दी डायबिटीज वाले लोगों में जख्मों को जल्दी भरने में मदद करती है। टाइप 1 डायबिटीज वालों में हल्दी ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम को एडजस्ट करती है। ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम की वजह से ही टाइप 1 डायबिटीज पैदा होती है। करक्यूमिन बॉडी के टी सेल रिस्पॉन्स को कम करता है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स का एक पार्ट है। इसका मतलब यह है कि करक्यूमिन इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथन करने में मदद करता है। डॉक्टर जो इम्यूनोमोडुलेटरी मेडिसिन टाइप 1 डायबिटीज में देते हैं, हल्दी इन मेडिसिन के एक्शन को बूस्ट करती है। हल्दी सेफ होती है और इसे लगातार खाया जा सकता है। हल्दी में जो करक्यूमिनॉइड्स पाए जाते हैं वो बाईपास सर्जरी के बाद हार्ट अटैक के रिस्क को कम करते हैं और नी पेन को बहुत इफेक्टिवली मैनेज करते हैं और रेडिएशन थेरेपी के बाद स्किन इरिटेशन को कम करते हैं। हल्दी का बेनिफिट अल्जाइमर डिजीज में होता है, कुछ तरह के कैंसर में होता है जैसे कि प्रोस्टेट कैंसर और कोलोन कैंसर, सर्जिकल पेन में होता है। अगर हल्दी का माउथ वॉश किया जाए तो डेंटल प्लाक कम होता है। हल्दी का बेनिफिट स्किन प्रॉब्लम्स में होता है, ब्लॉकेज में होता है, लीवर और गाल ब्लैडर प्रॉब्लम्स में होता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज में होता है और फटीग में होता है। हल्दी सोराइसिस में मदद करती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में मदद करती है, क्रोन्स डिजीज में मदद करती है और पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर में मदद करती है। सोराइसिस और क्रोन डिजीज डायबिटीज वाले लोगों में काफी कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। आप हल्दी की चाय बनाकर पी सकते हैं या हल्दी वाला दूध पी सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको डायबिटीज में मदद मिलेगी और अपनी सेहत को अच्छा रखने में भी मदद मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।